एवरीवन, आज हम क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात कर ही लिया था कि बिजनेस स्टडी का मीनिंग क्या होता है। और बिजनेस स्टडी की यदि मैं बात करूं तो बेटा कई जो स्कॉलर्स हैं, कई मैनेजर्स हैं, वो ऐसा कहते हैं कि क्लास 11th में बिजनेस स्टडी होता है और क्लास 12th में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। और क्लास 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए बीबीए या बीकॉम के कोर्स में जाते हैं तो वहां पर वो BADM मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस स्टडी को क्लासिफाई किया हुआ है। हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडी के नाम से ही जाना जाता है। अब बात मैं आपसे ये करने वाला हूं कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर क्या अहमियत रखता है, अपनी पार्ट कितने हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की यदि बात की जाए बच्चों, बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्लास 12th का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट। ये आपका पार्ट नंबर A, ये मेरा जो राइट हैंड है ना, ये पार्ट नंबर A को बताएगा और मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है ये आपको पार्ट नंबर B के बारे में बताएगा। पार्ट नंबर का जो A है, पार्ट A, ये आपसे एक ही बात कहता है कि मैं तो बात करूंगा मैनेजमेंट की। किसकी? मैनेजमेंट की। बच्चों क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल ट्रेड नाम का एक बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फर्म के नाम से भी बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी बिजनेस होता है, कंपनी के नाम से भी बिजनेस होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी बिजनेस होता है। मतलब हमने टाइप्स ऑफ द बिजनेस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका सोल ट्रेड, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, इन सबको कंसीडर किया जाता है। बेटा बात यहां पर यह आती है कि इन बिजनेस के अंदर काम कैसे किया जाता है, इन बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया जाता है, इनका रनिंग लेवल कैसे तैयार किया जाता है, लेवल्स कैसे सेट किए जाते हैं, इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अंदर। क्लास 12th में जो टॉपिक है मैनेजमेंट, ये बात करता है कि किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है अपनी एक्टिविटीज को। मतलब हम लोग बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश करें, कैसे उसे रनिंग लेवल पर लेकर के आए, किस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करें, डिसेंट्रलाइजेशन रखे या सेंट्रलाइजेशन रखे, उसके अंदर बिजनेस का स्केल स्मॉल लेवल पे रखे या फिर हम लोग हाई लेवल लार्ज स्केल बिजनेस का रखे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में। तो बेटा बात की जाए पार्ट A की, तो पार्ट A का नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट A के अंदर हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या है। वैसे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं। बेटा हर किसी पर्सन का खुद का एक प्रिंसिपल होता है, इसी तरीके से बिजनेस का भी एक प्रिंसिपल होता है जो कि यूनिवर्सल कंसेप्ट पर काम करता है। अब यदि मैं बात करूं बिजनेस के प्रिंसिपल की तो वो 14 प्रिंसिपल होते हैं। कितने? 14 प्रिंसिपल होते हैं जो किसने दिए हैं? प्रोफेसर हेनरी फ्योल। बेटा याद रखना, प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के, जो कि 14 है। कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल है। जब चैप्टर आएगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। बस नॉर्मली ध्यान रखना है कि सर ने ऐसी बात बता रखी है कि प्रोफेसर हेनरी फ्योल नाम का एक व्यक्ति है जिसने 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं मैनेजमेंट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। बात की जाती है बेटा फंक्शन की, तो ध्यान रखना फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के अंदर। यदि आपको फंक्शन समझ में आ गए ना बेटा, आपके चैप्टर जल्दी जल्दी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस या फिर मैनेजमेंट के फंक्शन समझ में आने शुरू हो गए तो बात की जाए तो बेटा मैनेजमेंट के फंक्शन या मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो होता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये नॉर्मली जो है हमारे 5 जो पॉइंट है
ये 5 जो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम बता रहा हूं, ये चैप्टर के नाम है बेटा, ये चैप्टर के नाम भी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, और यही आपके फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट के फंक्शन भी हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग बिजनेस किसका करें, फिर हमने जो प्लान कर लिया उसके रिगार्डिंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, हमारी संस्था का क्रिएशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया, उसमें स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, स्टाफ को हमने भर्ती कर लिया, स्टाफ का रिक्रूट किया, तो उस स्टाफ को डायरेक्शन देते हैं कि भैया आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको इस तरीके से काम करना है। उसके बाद डायरेक्टिंग देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम, मतलब प्लानिंग से लेकर के डायरेक्टिंग तक हमने जितना भी काम किया, क्या वो सही हो रहा है, बोला सर सही हो रहा है, सही हो रहा है, ये हमने चेक किया, ये कंट्रोलिंग का काम है। बोला सर सही नहीं हो रहा है, तो भी हमने चेक किया, तो पता लगाया कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोला सर नहीं हो रहा। जहां पर गलती है, जहां पर मिस्टेक्स है, उस जगह पर हमने सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो उसका मतलब हमने कंट्रोलिंग का काम भी कर लिया। मतलब बात की जाती है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट की, तो 5 फंक्शन होते हैं बेटा, कितने, 5 फंक्शन, नाम समझना है अभी। तो पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन आपको सिर्फ नाम अभी याद करने, डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे चैप्टर के अंदर ये धीरे धीरे आते रहते हैं, डीपली मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। बस आपको अभी परफॉर्मा तैयार कर रहा हूं मैं, परफॉर्मा के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। सर मैनेजमेंट क्या होता है, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे ही चैप्टर मैं नंबर 1 शुरू करूंगा, सबसे पहले मैनेजमेंट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिलेगा। तो मैनेजमेंट का मीनिंग बताया जाएगा, उसके बाद मैनेजमेंट किस तरीके से अप्लाई होता है, मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है, सेकंड चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि बिजनेस स्मॉल स्केल का, लार्ज स्केल का, क्या फिर कोई ऐसा बिजनेस भी होता है जो प्रॉफिट ही अर्न नहीं करता है, या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम ही नहीं करता है। बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाएगी, बिजनेस के अंदर प्लानिंग कैसे किया जाता है उसके ऊपर बात की जाएगी, बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैसे सेट किया जाता है उसके ऊपर बात की जाएगी, स्टाफ कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको रिक्रूट कैसे किया जाता है, डायरेक्टिंग मतलब अपने स्टाफ मेंबर को किस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है, उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे पार्ट ए में, ठीक है। 2 बुक है हमारी बिजनेस स्टडी की, वैसे बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, नोट्स ही सफिशिएंट है अपने। तो पार्ट ए के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि ये 8 चैप्टर जो है आपके अंदर आएंगे। ये 8 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में नहीं आए तो आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करके भी कह सकते हैं कि सर मुझे ये मतलब समझना है, आपसे ये समझना है टॉपिक, मुझे समझ में नहीं आया है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के, आराम से आप लोग पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं कभी भी किसी भी टाइम पर। बेटा अब आगे सुनिएगा, पार्ट बी की यदि आप लोगों से बात की जाए, पार्ट बी का नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस के अंदर पैसा कहां से लाया जाए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और बिजनेस के अंदर मार्केटिंग का काम कैसे किया जाए, मतलब यदि इन शॉर्ट यदि बात करूं तो अपना जो भी गुड्स एंड सर्विस हमारे बिजनेस का है उसे मार्केट के अंदर कैसे पहुंचाया जाए सेल्स के लिए, ये बातें जो है हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी के अंदर। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा कहां से लाए, और बिजनेस के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस बेची जाने वाली है तो मार्केट के अंदर उसे अवेलेबल कैसे कराएं, ये बातें हम लोग पढ़ते हैं पार्ट बी के अंदर। इसके अंदर हमारे चैप्टर आते हैं 4। यहां पर चैप्टर नंबर 9 का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 8 चैप्टर यहां पर आ जाते हैं हमारे पार्ट ए में, पार्ट बी में आते हैं 4 चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे की व्यवस्था, फाइनेंशियल मार्केट, किस मार्केट से पैसा उठाया जाएगा, यहां पर हम शेयर मार्केट की भी बात करेंगे बेटा, शेयर मार्केट इसके बारे में आपने सुना भी होगा, इसके बारे में भी हम लोग डीपली बात करेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेटा एक एक्ट है, ये लॉ का पोर्शन आया है, कानून का पोर्शन आया है, अच्छा टॉपिक है ये भी आप लोगों के लिए। आपको कानून की भी जानकारी यहां पर दी जाएगी, बिजनेस लॉ का पार्ट है ये, जो कि आने वाले टाइम में बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, ये बीबीए में भी है, और ये आपके सीए के जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, एग्जीक्यूटिव एग्जाम, उसके अंदर भी आता है बिजनेस लॉ, ठीक है बेटा। तो वो उस चीज का पार्ट भी है, तो ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो टोटल मिलाकर के 2 पार्ट है अपने। अभी ऐसा कोई नंबरिंग का बताया नहीं है, बताया जाएगा तो मैं भी आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा कि कौन सा चैप्टर क्या मार्क्स का यहाँ पर अहमियत रखता है आरबीएससी के अंदर। सीबीएसई में प्रॉपर तरीके से वैसे बताया हुआ है। बात की जाती है पार्ट ए के अंदर, वापस से बता देता हूं मैं, 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर की बात की जाए तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का फुल्ली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, ये बातें की जाती है आपके चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में बात की जाएगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उन 14 प्रिंसिपल को डीपली हम लोग यहां पर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर। एफडब्ल्यू टेलर के कुछ थ्योरीज है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कि बिजनेस के कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट वर्क करता है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की, कि बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाए, ये चैप्टर नंबर 4 में बात करेगा। चैप्टर नंबर 5 में बात करेगा कि हमने जो बिजनेस का प्लान किया है उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर कैसे तैयार किया जाए, उसका बाहर दीवारी जो 4 दीवारी होती है ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर कैसे तैयार किया जाए, तो उसके बारे में बात की जाएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को कैसे रिक्रूट किया जाए, स्टाफ का प्रमोशन कैसे किया जाए, उसका डिमोशन कैसे किया जाए, उसका ट्रांसफर कैसे किया जाए, ये बात भी हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, अपने स्टाफिंग के अंदर। अब उस स्टाफ को डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाए, मतलब कोई भी ऑर्डर देना है तो ऑर्डर कैसे दिया जाए, कोई भी हमें उसका परमिशन देखना है या फिर उसका रिक्वेस्ट सुनना है, जो भी उसकी बात है एम्प्लॉय की, उस बात को कैसे सुनना है, क्या हिराची है उसका, क्या मतलब लेवल है, उस लेवल को भी हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, अपने डायरेक्टिंग के अंदर। कम्युनिकेशन का क्या स्किल है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये बात भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर। 8 चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग की, कि अपने स्टाफ मेंबर के ऊपर कंट्रोल किस तरीके से करें। इसके अलावा स्टाफ मेंबर के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो वर्क सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, उसका सुपरविजन किस तरीके से करें, उसका कंट्रोलिंग कैसे करें, ये बात भी हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, अपने कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर। तो बेटा ये था पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ऑनर फंड, बोरोड फंड, जिस तरीके से आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक उसी तरीके का चैप्टर यहाँ पर, ये दोनों चैप्टर बताएंगे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। कुछ हद तक उससे मिलता जुलता है, पूरा मिलता जुलता नहीं है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की यदि हम लोग बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे पहले, और इसमें एक पर्सन आते हैं मिस्टर फिलिप कॉटलर। ये फिलिप कॉटलर जी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फिलिप कॉटलर ने किस तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट का थ्योरीज दिया है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, 16 फंक्शन होते हैं, उन 16 फंक्शन के ऊपर भी बात की जाएगी आपसे। और लास्ट आपको पता ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हमारा लॉ का पार्ट है, बिजनेस लॉ का। इसके अंदर बात यह की जाती है कि किसी भी कंज्यूमर के साथ यदि फ्रॉड हो जाए तो वो कौन से कोर्ट में जाए, किस कोर्ट में जाकर के वो अपील करे, वहां पर वो केस को दर्ज कराए, केस दर्ज करवाने के बाद किस कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होगी, किस तरीके से उसके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए, ये सब बातें जो है हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यदि हम लोग डेली अपनी एक एक वीडियो भी कंप्लीट करते हैं, अभी हाल फिलहाल आपको पता ही है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो आप डेली भी वीडियो देखते हैं प्रॉपर तरीके से, नोट्स मैं आपको सेंड करता रहूंगा, आप मेरे को बताते रहें कि सर नोट्स के अंदर मुझे इतना समझ में आया है, इतना समझ में नहीं आया है। बेटा जो समझ में नहीं आया आप पर्सनली मेरे पास मैसेज कर सकते, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेहद आराम से कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आपको पर्सनली समझाया जा सकता है, कोई इशू वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। 12 चैप्टर इसके अंदर है, 2 पार्ट है, एक पार्ट के अंदर 8 चैप्टर है, दूसरे पार्ट के अंदर 4 चैप्टर है। ठीक है, तो यहां पर अपना सिलेबस होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।